पानी का वादा किया गया था, अब नल से आएगा इस बात का वादा थोड़ी किया गया था। आ गया देखो। इस अनपढ़ जनता की ट्रोलिंग का उत्तर देते हुए केजरीवाल जी ने आगे यह भी कहा कि इतना पानी है जी दिल्ली में, इतना पानी। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता ना तो स्वयं दिल्ली के बीचों बीच एक हाइड्रोलिक प्लांट डिजाइन करके लगा देता और इतने सारे पानी से जो इतनी सारी बिजली बनती कि पूरे देश में उसी तरह फ्री बिजली जा सकती थी जैसे हम दिल्ली वालों को देते हैं जी। पर हमारा प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है। सौरभ जी का यह बयान पढ़कर मैंने जाना कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर कोई आम व्यक्ति तो नहीं है, हो ही नहीं सकते, मैंगो मैन नहीं है वो हमारी आपकी तरह। जैसे भोले बाबा ने मां गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया था और उसके बाद 7 धाराओं में अलग अलग छोड़ा था, ऐसी कुछ शक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को प्राप्त हैं, जिसमें उनके पास अपनी एक निजी नदी है जिसका बहाव वे अपने अनुसार हर मौसम के हिसाब से बढ़ा और रोक सकते हैं। गर्मी में सूखती नहीं, बारिश में उफनती नहीं, सब कंट्रोल्ड मामला। ये वही इंजीनियर हैं जिन्होंने वर्ष 2017 में 5 सरल स्टेप्स में ईवीएम हैक करनी सिखाई थी। सीखी थी आप में से किसी ने? नहीं ना। बताया जाता है कि खाली समय में सौरभ जी यूट्यूब पे ऐसे कई घरेलू नुस्खे सिखाते हैं, जैसे कि मोबाइल पे स्वयं टेम्पर्ड ग्लास कैसे चढ़ाएं, बाइक की चेन को कैसे लूब करें, फटे दूध में 1.5 चम्मच नींबू डालकर उबालते समय कितनी देर तक फेंटे कि पनीर बढ़िया उच्च क्वालिटी का बने। सबसे पहले तो दिल्ली भाजपा के ट्विटर हैंडल से ये फोटो साझा हुई। लोग कह रहे हैं देखो सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया। अरे भाई ध्यान से देखो यार, गड्ढे में कोई पानी भरा, पानी दिख रहा है तुमको? ये चाय का इंतजाम किया गया है भाजपा वालों। भाजपा वाला देखो, तुम्हें मोदी जी बस कप गिलास में चाय पिलाया करते थे, ये देखो तुम, सर जी ने चाय से पूरा गड्ढा भर दिया। अंत में मैंने भाजपा IT सेल फोन लगा दिया, तंग आके लगा ही दिया, और मैंने उनसे सीधा पूछा कि भाई आप लोग किस मुंह से जल भराव की ट्रोलिंग कर रहे हो, मतलब क्यों? गुड़गांव की स्थिति देखी है तुमने? तुम्हारी सरकार है वहां पे। आगे से बंदा बोला कि पुलकित ब्रो पानी छोड़ो, पानी की कौन बात करता है यार, ट्रेन की बात करते हैं। वंदे भारत में बैठे कि नहीं? बैठे हो? तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं बैठा, अभी तक अवसर नहीं मिला है। तो बोले बैठो ना यार, बैठो। मोदी जी ने 69वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। देखो देखो, देखा कि नहीं तुमने? देखा। बधाई दिल्ली, जैसा वादा किया था निभाया कि नहीं निभाया जी? आखिर बना दिया ना दिल्ली को झीलों का शहर। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। नहीं, इतनी बड़ी उम्र में घोड़े जैसा देह लेके मैं कोई नर्सरी राइम थोड़ी सुनाऊंगा आपको, ये तो मैं आपको दिल्ली की स्थिति से अवगत करा रहा हूं। पर अब आप कहेंगे पुलकित भाई तुम फेक न्यूज फैला रहे हो, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक कैसे? दिल्ली में तो पीने का पानी फ्री आता है, तो मैं कहूंगा कि भाई वही तो सबसे गंदा आता है, देख लो। तो मित्रों आधी दिल्ली डूबी हुई है। अब आप दोबारा कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है, ये तो हर सावन में होता है। तो नई बात यह है कि महान गीतकार मीका सिंह के शब्दों में कहूं तो उसी सावन में आग लगाने बड़े दिनों के बाद कठिनाइयों का सामना करके दिल्ली की झीलों में तैरता हुआ आपके लिए सटायर लाया हूं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर लें, शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी बरखा रानी जम के बरसी है, मजा भी मारक जम के आएगा। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में हो रही भारी बारिश और जमुना जी के बढ़ते जलस्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 15-16 मिनट तक चली थी, पर इन 15 मिनट में केजरीवाल जी ने जो बातें कही उन्हें वे 30 सेकंड की एक इंस्टाग्राम रील बनाकर भी समाप्त कर सकते थे, क्योंकि एक पंक्ति में बताऊं तो केजरीवाल जी ने ऐसा पहली बार हुआ है 80-90 सालों में, इससे अधिक और कुछ नहीं कहा। मीडिया ने जब पूछा कि सर 80-90 साल छोड़िए, यह बताइए कि पिछले 8-9 सालों में आपने ऐसा क्या कर दिया कि दिल्ली में जल भराव की स्थिति 8-9 गुना बढ़ गई है। इस पर केजरीवाल जी ने उत्तर दिया कि आप एक अनपढ़ प्रधानमंत्री के अनपढ़ देश में रहने वाले अनपढ़ मीडिया कर्मी हो जी, और मैं अनपढ़ लोगों से बातें नहीं किया करता। इतना कह के वे पास में बैठी आतिशी मारलेना जी से बतियाने लगे। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से प्रश्न कर रही है। मैं उनका पक्ष रखते हुए दिल्ली वालों को यह सूचित करना चाहता हूं कि फ्री पानी का वादा किया गया था, अब नल से आएगा इस बात का वादा थोड़ी किया गया था। आ गया देखो ऐसा है दिल्ली वालों, तुम रोते रहते हो हर बात, वैसे रोया मत करो। बिजली फ्री दे ही रखी है, फ्री का पानी भर गया सड़कों पे, खंभों से तार खींच के पानी में डुबाओ और उसी पानी में डुबकी लगाकर करंट मसाज का उत्तम आनंद लो। और सुनो, ये कृत्य करते समय फ्री में लगवाए गए CCTV कैमरा में अपनी फोटो खिंचवाना मत भूलना। फिर बाद में आम आदमी पार्टी का IT सेल उन्हीं की रील बना के तो लाइक और रीट्वीट उठाएगा। साथ ही केजरीवाल जी अपनी फोटो के साथ फ्लैक्स छपवा के पूरी दिल्ली में छपाएंगे भी तो सही। क्या बधाई दिल्ली, दुनिया का पहला करंट मसाज पार्लर दिल्ली को दे दिया गया है। अब गैर दिल्ली वाले ये सोच रहे होंगे कि ससुर ये करंट मसाज क्या होती है, ये क्या भला है? तो उन्हें बता दूं कि तुम लोग नहीं समझोगे भी, ये विशिष्ट तौर पे केवल और केवल दिल्ली वालों के लिए बनाई गई है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी के तो मसाज से पुराने संबंध रहे हैं।
दिल्ली वालों ने भिन्न भिन्न प्रकार की मसाजें देखी हैं, नूरू मसाज से तिहाड़ मसाज तक की अपार सफलता के बाद अब प्रस्तुत है करंट मसाज। कुछ लोग युग पुरुष जी पर निशाना साध रहे कि तुम तो यूरोप के शहरों से तुलना किया करते थे, ये बना देंगे जी, वो बना देंगे जी। तो उन मूढ़मतियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि अगर याद हो तो लंदन बनाने का वादा किया था युग पुरुष जी ने, तो आधा वादा तो पूरा कर दिया है, अब बस डन बनाना बचा है। इस अनपढ़ जनता की ट्रोलिंग का उत्तर देते हुए केजरीवाल जी ने आगे यह भी कहा कि इतना पानी है जी दिल्ली में, इतना पानी। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता ना तो स्वयं दिल्ली के बीचों बीच एक हाइड्रोलिक प्लांट डिजाइन करके लगा देता और इतने सारे पानी से जो इतनी सारी बिजली बनती कि पूरे देश में उसी तरह फ्री बिजली जा सकती थी जैसे हम दिल्ली वालों को देते हैं जी। पर हमारा प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है, इसलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री हमेशा पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक और उदाहरण देता हूं जी, अनपढ़ प्रधानमंत्री और अनपढ़ भावी प्रधानमंत्री होने का नतीजा ये देख लो जी आप। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश में केवल नदियों में क्रूज चल रहे हैं। काशी में भी यही हुआ और हाल ही में योगी जी ने अयोध्या में सरयू नदी में क्रूज और हाउस बोट चलवाने की बात करी है। अनपढ़ लोग केवल नदियों में क्रूज चलवा सकते हैं जी, वहां तो पहले ही पानी भरा हुआ है, उसमें चलवा के क्या फायदा, तुमने क्या किया। हमारी दिल्ली सरकार देश की नहीं दुनिया की ऐसी पहली सरकार बनी है जिसने सड़कों पर क्रूज चलवाने की व्यवस्था की है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब पढ़े लिखे होने चाहिए मेरे जैसे। मुझे बनाओ जी किंग इन द नॉर्थ। नॉर्थ से याद आया, वैसे तो बारिश में मेंढक और केचुए जैसे जीव अधिक निकलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इस वर्ष की बारिश में कई अन्य जीव भी, मतलब रंग बदलने वाले जीव भी दिखे। इस संदर्भ से एकदम अलग इस खबर को देखिए। यहां केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यह समय एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं है, सभी प्रभावित राज्यों की सरकारों को एक होकर काम करना होगा ताकि जनता तक राहत पहुंचाई जा सके। भाई वाह, कितने उच्च विचार हैं। देख रहे हो सर जी को और तुम लोग ट्रोल करते हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता जी, क्या ये वही व्यक्ति हैं? ये पंजाब वाले पराली जला के दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाते हैं जी, ये हरियाणा वाले दिल्ली को पानी नहीं देते हैं जी, ये यूपी वाले दिल्ली को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे रहे हैं जी, और ये बिहार वाले तो मुफ्त का इलाज करवाने दिल्ली आते हैं जी। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। दिल्ली में भारी बारिश और जल भराव के चलते स्कूल भी बंद करने पड़े। मैंने अपने मोहल्ले में इस बात से प्रसन्न बारिश में नहाते बालकों से पूछा कि पढ़ना तो घर में भी पड़ेगा, तुम इतने खुश क्या हो रहे हो, स्कूल में पिटाई विटाई होती है क्या? तो बालक बोले अरे भैया पिटाई हो जाती तो ठीक था, वहां तो ससुर जबरदस्ती मनीष अंकल के नाम के पोस्टर बनाने पड़ते हैं। मनीष अंकल से याद आया कि दिल्ली में जल भराव की यह स्थिति देखकर मुझे मनीष जी का एक वो पुराना वैज्ञानिक वीडियो याद आ गया जिसमें वे मोटर का उच्च कोटि का प्रयोग बता रहे थे। पूरे मंत्रिमंडल में एक ही व्यक्ति था, बस एक व्यक्ति, जो उस मोटर को लगा के सारा पानी उल्टी दिशा में हरियाणा में छोड़ सकता था और दिल्ली में जल भराव की समस्या घंटे भर के अंदर अंदर सही कर सकता था। परंतु उस महान व्यक्तित्व को भी इन भाजपा वालों ने जेल में डलवा दिया। मुझे तो शक है दिल्ली के जल भराव के पीछे भी भाजपा का कोई चाल है। हो सकता है मोदी जी जो भी अमेरिका की यात्रा करके आए हैं ना, वहां टेक्सास से अपने 8,000 करोड़ के निजी विमान में उच्च गुणवत्ता वाला सीमेंट भर के लाए हों और रात में चुपके से सुमड़ी में दिल्ली के सभी सीवर और नालों में सीमेंट भर दिया हो ताकि बारिश आए तो पानी भर जाए और इस पर देश के महानतम मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को घेरा जा सके। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही कितनी बार बताया है कि मोदी जी और पूरी भाजपा उनसे और आम आदमी पार्टी से कितने भयभीत हैं। मतलब इतने भयभीत हैं कि इन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी 2024 में लोकसभा चुनावों में 546 सीट लाके केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बना देगी। वैसे केवल मनीष जी तो अंदर हैं, बाकी पूरा मंत्रिमंडल तो बाहर ही है, मतलब अभी तक बाहर है। और जैसा कि हम जानते हैं वे लोग कम तेजस्वी थोड़ी हैं, यथा राजा तथा मंत्री। जल भराव का मुआयना करने ब्रह्मांड की सबसे पढ़ी लिखी मंत्री आतिशी मार्लेना जी भी दिल्ली की सड़कों पर निकली। मैंने जब ये ट्वीट और ये उनका वीडियो देखा तो ये देखकर मुझे महान गीतकार श्रीमान बादशाह जी और कौन वुमेन श्रीमती जैकलिन जी की एक उत्कृष्ट रचना मैं पानी पानी हो गई की याद आ गई। मेरा मन हुआ कि इस वीडियो में ये गाना बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में लगाकर डाल देता हूं सोशल मीडिया पे। पर फिर मैंने कुछ सोचा, कुछ पल चिंतन किया कि अगर मैंने ऐसा किया तो पहले क्या होगा। क्या मेरी उस वीडियो पे पहले म्यूजिक की कॉपीराइट आएगी या पहले मेरे द्वार पे पंजाब पुलिस आएगी। मैं अब तक इसी उलझन में हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देके मेरी सहायता कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, मतलब गौर से देखिएगा, आप पाएंगे कि अतिशी जी पानी में घूमते बहुत प्रसन्न सी प्रतीत हो रहे, मतलब थोड़ी चमुनिया मुस्की जो आती है वो आ रही है। ये देखकर किसी ने पूछ लिया कि मैडम पूरी दिल्ली घुटनों तक डूबी हुई है और आप मुस्कुरा रही हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने चुपके से कान में बताया कि मैं यह सोच के प्रसन्न हूं कि जब शहर में इतना भरा है
तो तिहाड़ के बैरकों में कितना बड़ा होगा, मंत्रिमंडल सुरक्षित है। अतिशी से संबंधित एक और समाचार सामने आया जब उनके क्षेत्र में 4 माह पूर्व ही बने 16 करोड़ के एक स्कूल की दीवार पहली बारिश में ढह गई। इस पर भाजपा वालों ने वही अपना आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ कर दिया। इन लोगों में ना मतलब बुद्धि उद्धि बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, एक आम आदमी पार्टी नेता ने पेट्रोल बम फेंक के आग लगा के एक स्कूल बर्बाद किया था, अब पानी की सहायता से एक और स्कूल बर्बाद हो गया, तो हो गया ना मामला बैलेंस। आग से पानी कैंसिल हो गया, वो तुम ये सब मत किया करो। मैं अतिशी जी पे पंच लिख ही रहा था कि तभी मुझे ये वाला समाचार दिखा। ये देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि अतिशी जी का खुद का बंगला भी पानी में डूब गया दिल्ली की बारिश में। शायद इसी कारण केजरीवाल जी चुनावों से पहले बंगला गाड़ी सब लेने को मना किया करते थे। चुनाव जीतने के बाद क्या किया वो सब तो बेकार की बात है। वैसे मेरे निजी गुप्त सूत्रों ने मुझे यह भी बताया कि जब अतिशी जी के घर में पानी भर गया तो वे अपना सारा सामान लेकर बाहर खड़ी थी और केजरीवाल जी को यह पूछने के लिए फोन मिला रही थी कि क्या वो उनके 45 करोड़ नहीं माफ कीजिएगा, कांग्रेस के अनुसार 171 करोड़ के बंगले में क्या वे कुछ समय सिर छुपाने के लिए उन्हें छत मिल सकती है क्या। सूत्रों ने यह भी बताया कि उस तरफ से किसी ने फोन तो नहीं उठाया, पर केजरीवाल जी की कॉलर ट्यून लगी हुई थी। वहां पे एक वरिष्ठ पंजाबी गायक कमल हीर के एक गीत के कुछ बोल लगे हुए थे जो कह रहे थे कि तू बारिश वाले पानी दे नल नोनीए, ओए तू बारिश वाले पानी दे नल नोनीए, साडे बंगले उत्ते स्विमिंग पूल मुटियारे नी। चलो, अतिशी जी ने तो जो किया सो किया। आम आदमी पार्टी के एक और तेजस्वी नेता हैं सौरभ भारद्वाज जी, 2 दिन से सोशल मीडिया पर ट्विटर पर खूब छाए हुए हैं। एक कैमरा लेके हर जगह से पानी निकलवा रहे हैं, कहीं जल भराव की समस्या का संज्ञान ले रहे, कई जगह तो खुद कर्मचारियों के साथ मेन होल तक खुलवा रहे थे। मैं बहुत प्रभावित हुआ, मतलब जेन्युइनली बहुत प्रभावित हो गया। मैं उनकी प्रशंसा में 2 शब्द लिखने ही वाला था, तभी मुझे उनकी ये टिप्पणी दिख गई। भाई, इसमें वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि गर्मियों में जब दिल्ली पानी मांगती है तब तो हरियाणा देता नहीं है, और बरसात में जब हम पानी नहीं मांगते हैं तो हरियाणा सारा पानी यमुना में छोड़ देता है। वैसे तो मैंने स्क्रिप्ट में आगे खट्टर जी पर भी कुछ पंच लिखे हैं, पर मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि उनमें से एक भी इतना मजेदार नहीं है जितना सौरभ जी का ये बयान। सौरभ जी का ये बयान पढ़कर मैंने जाना कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर कोई आम व्यक्ति तो नहीं है, हो ही नहीं सकते, मैंगो मैन नहीं है वो हमारी आपकी तरह। जैसे भोले बाबा ने मां गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया था और उसके बाद 7 धाराओं में अलग अलग छोड़ा था, ऐसी ही कुछ शक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को प्राप्त हैं, जिसमें उनके पास अपनी एक निजी नदी है जिसका बहाव वे अपने अनुसार हर मौसम के हिसाब से बढ़ा और रोक सकते हैं। गर्मी में सूखती नहीं, बारिश में उफनती नहीं, सब कंट्रोल्ड मामला। सौरभ जी का यह तर्क सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा है कि नेता तो पढ़े लिखे ही होने चाहिए। बता दूं कि सौरभ जी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं, साथ ही हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। जी हाँ, सौरभ जी ये वही इंजीनियर हैं जिन्होंने वर्ष 2017 में 5 सरल स्टेप्स में ईवीएम हैक करनी सिखाई थी। सीखी थी आप में से किसी ने? नहीं ना। बताया जाता है कि खाली समय में सौरभ जी यूट्यूब पे ऐसे कई घरेलू नुस्खे सिखाते हैं, जैसे कि मोबाइल पे स्वयं टेम्पर्ड ग्लास कैसे चढ़ाएं, बाइक की चेन को कैसे लूब करें, फटे दूध में 1.5 चम्मच नींबू डालकर उबालते समय कितनी देर तक फेंटे कि पनीर बढ़िया उच्च क्वालिटी का बने। सौरभ जी अपने ऐसे ही तर्कों के साथ पहले कई बार हमारा मनोरंजन कर चुके हैं। एक बार आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था उन्होंने, बाल आयोग से प्रश्न किए थे कि जब मनोज तिवारी ने गाना गाया था कि बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक छम, तो बेबी का मतलब तो शिशु होता है, तब बाल आयोग कहां था? इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये लॉजिक सुनकर दिल्ली वालों ने मुफ्त बिजली को ताक पे रख के घर की सभी ट्यूबलाइट अपने माथे पर फोड़ते हुए कहा था कि हाँ भाई, जिस प्रकार यहां बेबी का मतलब शिशु है, उसी प्रकार आम का मतलब मैंगो होता है, आदमी का मतलब होता है मर्द, और पार्टी का मतलब होता है दावत यानी कि प्रीति भोज। बस दिल्ली वालों का मतलब ये जो कि ये बेचारे अपना कटवाते आ रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, पढ़े लिखे के नाम पे कुछ मूढ़मतियों की पार्टी का बटन दबा के। आम आदमी पार्टी का तो चलो बनता है, उनसे यही सब आशा रहती है, लेकिन दिल्ली की इस मूसलाधार बारिश में मेंढकों और मुझ जैसे मगरमच्छों के सटायर के साथ साथ एक और तरह के जीव बाहर निकले। वे थे भाजपा वाले, जिसके बाद दिल्ली वालों को पता चला कि अच्छा, दिल्ली में विपक्ष में भाजपा के नेता भी हैं। सबसे पहले तो दिल्ली भाजपा के ट्विटर हैंडल से ये फोटो साझा हुई। लोग कह रहे हैं देखो सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया। अरे भाई ध्यान से देखो यार, गड्ढे में कोई पानी भरा, पानी दिख रहा है तुमको? ये चाय का इंतजाम किया गया है भाजपा वालों। भाजपा वाला देखो, तुम्हें मोदी जी बस कप गिलास में चाय पिलाया करते थे, ये देखो तुम, सर जी ने चाय से पूरा गड्ढा भर दिया। इससे साफ होता है कि अगले प्रधानमंत्री बनने के लायक वही है बस।
वैसे भाजपा वाले अत्यधिक उत्साहित होकर सड़कों पे भी उतर आए, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। कई कार्यकर्ता तो इतने जोश में आ गए चिल्लाने लगे, आधी दिल्ली बह गई है, केजरीवाल क्या बैठा मनोहर कहानियां पढ़ रहा है। तो पीछे से एक हट्टा कट्टा कार्यकर्ता आया, उसने चुपके से कान में कहा, इरा भाई नू कहूं नुक मधुर कथा है कहड़े, वो पानी भरण वाले मामले में मनोहर शब्द का इस्तेमाल करने को मना कर रखा वो ऊपर वालों ने, देख लियो माड़ा सा। दिल्ली के वीडियो देख ही रहा था कि तभी गुड़गांव के जलभराव की वीडियो सामने आ गए, बगल ही में तो है। जलभराव के मामले में खट्टर जी ने तो युग पुरुष से भी ऊंचे झंडे गाड़े। आम आदमी पार्टी ने तो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी और पुराने दिल्ली सरकारों द्वारा बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम को अपने कुकर्मों से बर्बाद किया था। पर गुड़गांव में तो ऐसा प्रतीत होता है कि खट्टर साहब ने इतना भी कष्ट नहीं लिया, उन्होंने तो ड्रेनेज सिस्टम बनाया ही नहीं। मैंने खट्टर जी को स्वयं फोन किया, अपने ब्लैकबेरी के सैटेलाइट फोन से फोन किया था मैंने, गड्ढे में से निकाल के। मैंने पूछा उनसे, मैं कहा सर क्या हो रहा है, आधा गुड़गांव बह गया है, सोशल मीडिया पे वीडियो ही वीडियो आ रहे हैं, लोग घरों से नीचे नहीं उतर पा रहे क्योंकि कॉलोनी में घुटनों घुटनों तक पानी भरा है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, उन्होंने कहा ब्रो अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो गुड़गांव किस चीज़ के लिए प्रचलित है, किस चीज़ के लिए? गुड़गांव आईटी हब है हमारा ब्रो। तो जैसे तुम जानते हो कोविड के बाद से आईटी वालों का तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, WFH। अब जब काम घर से ही करना है तो नीचे उतरना ही क्यों है, ऊपर से ही काम करो, फिर नेटफ्लिक्स और चिल करो। मैं अगला प्रश्न पूछने ही वाला था, खट्टर जी ने कहा अरे बस करो यार, तुम बस करो, सवाल बहुत पूछते हो, ये सब छोड़ो, तुम यशस्वी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में महायशस्वी मोदी जी द्वारा दिया गया यह अति यशस्वी भाषण सुनो, और हाँ रीट्वीट करना मत भूलना, बता रहा हूं मैं। अब भाई मैं इसके आगे क्या बोलता तुम्हें बताओ, खट्टर जी से कौन पंगा लेगा भाई, वो मजे मजे में गर्दन काट देते हैं यार। अंत में मैंने भाजपा IT सेल फोन लगा दिया, तंग आके लगा ही दिया, और मैंने उनसे सीधा पूछा कि भाई आप लोग किस मुंह से जलभराव की ट्रोलिंग कर रहे हो, मतलब क्यों? गुड़गांव की स्थिति देखी है तुमने, तुम्हारी सरकार है वहां पे। आगे से बंदा बोला कि पुलकित ब्रो पानी छोड़ो, पानी की कौन बात करता है यार, ट्रेन की बात करते हैं। वंदे भारत में बैठे कि नहीं, बैठे हो? तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं बैठा, अभी तक अवसर नहीं मिला है। तो बोले बैठो ना यार, बैठो। मोदी जी ने 69वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, देखो देखो, देखा कि नहीं तुमने? देखा। मैं कहा हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मोदी जी ने दिखाई है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। ये गुड़गांव में जो पानी, तो बोले कि गुड़ 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 गन्ने से बनता है, गन्ने से बनता है कि नहीं बनता ब्रो, हैं? और गन्ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में पेमेंट की समस्या रहती थी, और देखो योगी जी ने क्या ध्यान धाए पेमेंट कराए, देखा तुमने? देखा कि नहीं देखा? अखिलेश सरकार में कभी नहीं होता, देखो हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था ना। मैंने कहा हाँ भाई नहीं हुआ था यार, तभी तो उन्हें विपक्ष में बिठा दिया। मैं पूछ रहा हूं गुड़गांव गांव, अच्छा गांव बोला, गांव गांव तक बिजली पहुंचा दी मोदी जी ने। यशस्वी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में गांव गांव तक बिजली पहुंची है, देखा नहीं तुमने? देखा ना। मैंने कहा ठीक है भाई, बिजली पहुंच गई, ट्रेन का उद्घाटन हो गया, गन्ने का पेमेंट सब हो गया, भाई पानी की समस्या, पानी भर, बोले पानी भी पहुंचाया है गांव में यशस्वी मोदी जी ने। देखो तुम न्यूज देखो, न्यूज देखो, रीट्वीट करो फटाफट। भाई इस बार मैंने फोन काट दिया यार, मैंने सोचा इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, मैं अपने बचे कुचे ब्रेन सेल्स नहीं मार सकता इनसे बात करके। मैं स्वयं घर में बाथरूम में गया, वाइपर बाल्टी मग्गा उठाया और गली में पानी सूतने के लिए स्वयं चल दिया। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और साझा करना ना भूलें, खासकर अपने दिल्ली वाले मित्रों के साथ। दिल्ली NCR में अगर आपके मित्र रहते हैं, बाकी घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ तो साझा करना ही है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।